आज हम इस वीडियो में स्मिता पाटिल के उन आखिरी पलों के कुछ घंटों की कहानी आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। पुणे में जन्मी स्मिता 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन के चलते दुनिया छोड़ गई थी। उनका निधन मुंबई में हुआ था, लेकिन स्मिता की मौत से कुछ घंटों पहले की कहानी पर नज़र डालें तो महसूस होता है कि पहले ही उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ कुछ न कुछ होने वाला है। मौत से पहले इन घंटों की कहानी पर नज़र डालते हैं। 12 दिसंबर 1986 का वो दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे जैसे ही बेटे की रोने की आवाज़ आई, स्मिता बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि बेटे की रोने की आवाज़ से हस्बैंड राज बब्बर की नींद खुल जाए, जो देर रात तक काम करने के बाद घर लौटे थे। स्मिता बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उसके भविष्य को लेकर कल्पना करने लगी। कभी सोचती कि बेटा बड़ा होकर पेरेंट्स की तरह एक्टर बनेगा, तो कभी सोचती कि नाना की तरह पॉलिटिशियन। इतना ही नहीं, स्मिता ने इसी दौरान बेटे का नाम प्रतीक रखा और इसी से उसे पुकारने लगी। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सर माँ की बॉडी से दूर कर रहा था। तब स्मिता को महसूस हुआ कि उनकी बॉडी का तापमान बेटे को परेशान कर रहा है। बीमार होने के कारण 2 दिन से स्मिता ने बेटे को छुआ तक नहीं था, लेकिन उस रोज़ वो बेटे को प्यार किए बगैर नहीं रह सकी। बता दें, स्मिता की मौत से 15 दिन पहले ही यानी 28 नवंबर 1986 को प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ था। स्मिता ने खुद को गर्म कपड़ों में लपेटा और बेटे को फीडिंग कराने लगी। इसके कुछ देर बाद बेबी सो गया। तब स्मिता बेडरूम में गई और राज बब्बर को जगाया। दरअसल उस रोज राज को एक एक्शन कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी थी। स्मिता ने राज का माथा छुआ और देखा कि कहीं उन्हें फीवर तो नहीं, जिसकी वजह से खुद को भी बुखार आ गया हो। हालांकि राज की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। उस वक्त राज को महीने भर काम करना होता था, इसलिए स्मिता उनका पूरा ख्याल रखती थी। वो यह निश्चित करती थी कि राज का सारा काम ठीक से चलता रहे। इस बार भी राज अपने इवेंट के लिए पूरी तरह एक्टिव थे और स्मिता चाहती थी कि वो सक्सेसफुल हो। 1 घंटे बाद राज बब्बर घर से निकल गए और स्मिता अपने डेली रूटीन में लग गई। अपने बाल धोएं, क्योंकि वो हमेशा अपने गिरते बालों को लेकर चिंतित रहती थी। स्मिता ने इस दौरान फिल्म भीगी पलके के सेट पर राज बब्बर से हुई पहली मुलाकात को याद किया। अपनी बड़ी बहन अनीता और छोटी बहन मान्या के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने याद किया कि कैसे बचपन में पुणे में स्थित अपने घर के पीछे लगे बरगद के पेड़ के नीचे बहनों के साथ खेला करती थी और माँ उनके लिए मराठी लोकगीत गाया करती थी। बाल धोते धोते स्मिता ने डिसाइड किया कि वो सभी सॉन्ग्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगी। इसी बीच माँ ने हैरानी भरी नज़र से पूछ लिया, उनकी अब तुम्हें क्या ज़रूरत है? स्मिता ने जवाब दिया, बस ऐसे ही मैं उन सब गानों को एक बार फिर से गाना चाहती हूँ। अचानक स्मिता के चेहरे पर उदासी छा गई। बॉडी में कहीं उन्हें मामूली दर्द हो रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए आया और कहा, मामूली सा बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें ड्रिप लगाकर दूसरी विजिट के लिए निकल गया। स्मिता भी आराम करने लगी। कुछ देर बाद स्मिता की हेयर ड्रेसर माया ने उन्हें गोद भराई की वीडियो कैसेट दी और कहा कि यह सिर्फ 30 मिनट की है। जवाब में स्मिता ने कहा कि जब बेटे के नामकरण संस्कार के समय ताई और मान्या वहाँ होंगे तो कैसेट को पूरा कर लेंगे, क्योंकि बेटे के साथ उनकी कोई फ़ोटो नहीं है। कुछ देर बाद स्मिता ने माया से कहा, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। माया ने दिलासा बधाते हुए कहा कि आपको कुछ नहीं होगा। बता दें कि माया और स्मिता ने 2 साल तक साथ काम किया है। माया स्मिता का पूरा ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि अगर स्मिता बिना वजह टेंशन लेती तो माया उन पर चिल्ला भी दिया करती थी। आज भी माया ने वही किया। स्मिता को समझाते हुए कहा, पागल है क्या? ऐसा क्या होने वाला है तुझे जो तू इतनी चिंता कर रही है? करीब 2 घंटे बाद जब स्मिता को लगा कि पहली बॉटल पूरी हुई तो उन्होंने रूम बदलने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, इन 2 सालों में मैं आपके लिए अच्छी नहीं रही। मैंने हर वक्त आपसे झगड़ा किया, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया है। इसके बाद स्मिता की बेचैनी होने लगी और किसी का कॉन्टैक्ट नंबर तलाशने लगी। उन्होंने दोपहर करीब 3 बजे पूनम ढिल्लन
सम्मेलन को फ़ोन किया और कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। पूनम ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि प्रेगनेंसी के बाद हर महिला के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन स्मिता ने पूनम से कहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, क्यों नहीं तुम मेरे घर आ जाती, हम बैठकर बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा।